क्या आपको भी लगता है कि फ्री जोन में रह के आप दुबई मेनलैंड में बिजनेस नहीं कर सकते? तो आप गलत हैं। 17 मार्च 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किया है कि अगर आपकी फ्री जोन कंपनी है तो आप सिर्फ मेनलैंड का लाइसेंस लेके दुबई मेनलैंड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट कैसे? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखो, अगर आप दुबई मेनलैंड में कंपनी सेटअप करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू फ्री जोन कंपनी, क्योंकि दुबई मेनलैंड में कंपनी बनाने का एक खर्च करीबन 25,000 एडी तक है एंड वहां पे मिनिमम आपको 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी लेना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि अगर आप वहां से बिजनेस कर रहे हो तो आपको वैट 5% भी लगता है अगर आपका टर्नओवर 3,75,000 एडी से ऊपर है तो। और दुबई मेनलैंड में कंपनी बनाने के लिए आपको शुरू से ही दुबई में प्रेजेंट रहना पड़ता है जब तक कि आपकी कंपनी सेटअप नहीं हो जाती है। मगर ये सारे कंप्लायंसेस, ये सारे झंझट फ्री जोन कंपनी में नहीं है। बट फ्री जोन कंपनी का एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप करते हैं तो आप ग्लोबली तो बिजनेस कर सकते हैं बट दुबई मेनलैंड में नहीं। यूएई एम कर रहा है कि दुबई वर्ल्ड के टॉप 3 बिजनेस सिटीज में आ जाए, इसलिए उसने अब फ्री जोन को भी अलाउ कर दिया है कि वो भी दुबई मेनलैंड में बिजनेस कर सकता है। बट इसके लिए आपको मेनलैंड का सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मेनलैंड में अपनी ब्रांच ऑफिस बना सकते हैं। दूसरा, आप डुअल लाइसेंस भी ले सकते हैं जिसमें आप फ्री जोन में भी बिजनेस कर पाएंगे और मेनलैंड में भी कर पाएंगे। डुअल लाइसेंसिंग कुछ ही फ्री जोन अलाउ करती हैं जैसे कि डीएमसीसी, जाब्जा, डाब्जा एंड डीआईएफसी। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि अगर आप मेनलैंड में बिजनेस टेम्पररी पर्पस के लिए करना चाहते हैं, फुल टाइम नहीं करना चाहते, तो आप टेम्पररी भी एक लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ इवेंट करना है या कुछ आपका सीजनल प्रोडक्ट है जो कुछ ही पीरियड में चलता है, इसके लिए आप टेम्पररी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो और मेनलैंड में बिजनेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या प्रोसेस रहेगी अगर आपकी फ्री जोन कंपनी है और आपको दुबई मेनलैंड का भी लाइसेंस लेना है तो देखिए, सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको फ्री जोन कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं वहां से आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय शोइंग इंटेंशन कि आप दुबई मेनलैंड में बिजनेस करना चाहते हो। और उसी बोर्ड रेजोल्यूशन में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपका कौन लोकल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या कौन लोकल ब्रांच मैनेजर रहेगा जो आपके दुबई मेनलैंड बिजनेस को संभालेगा। स्टेप टू में आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई होना चाहिए अगर आप दुबई मेनलैंड लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हो। तो डॉक्यूमेंटेशन में आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका वैलिड ट्रेड लाइसेंस, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं और जो ब्रांच मैनेजर है उसकी वैलिड पासपोर्ट एंड एमिरेट आईडी एंड उसके पास वैलिड रेसिडेंस वीजा भी होना चाहिए। प्लस आपको अपनी फ्री जोन अथॉरिटी से एनओसी भी चाहिए कि आप मेनलैंड में बिजनेस करना चाहते हो और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बिना आपको मेनलैंड में लाइसेंस नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका पुराना बिजनेस है तो दुबई मेनलैंड अथॉरिटी आपसे फ्री जोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांग सकती है, तो वो भी आप अपने साथ हैंडी रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस एक्टिविटीज। आप दुबई मेनलैंड में क्या बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका फ्री जोन के ट्रेड लाइसेंस से अलाइन होना चाहिए। मान के चलते हैं अगर आपका फ्री जोन का ट्रेड लाइसेंस में अलाउड है कि आप कुछ आईटी रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो सेम दुबई मेनलैंड में भी आप आईटी रिलेटेड ही लाइसेंस ले पाएंगे। सेकेंडली, आपको ये भी देखना है दुबई मेनलैंड बिजनेस एक्टिविटी में आपका बिजनेस इंक्लूडेड है या नहीं। आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटी है इंक्लूडेड नहीं है तो आप दुबई मेनलैंड में ब्रांच नहीं ओपन कर पाएंगे। अभी तक दुबई मेनलैंड बिजनेस परमिसिबल लिस्ट अवेलेबल नहीं है, बट ये जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। तो जैसे ही ये पब्लिश होगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ अभी तक आपका बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हो चुका है, आपने फ्री जोन अथॉरिटी से भी एनओसी ले ली है, बिजनेस एक्टिविटी भी आपकी डिसाइड हो गई है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सारे कलेक्ट हो गए हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म, जिसको हम डीईटी भी बोलते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा एंड अपनी मेनलैंड ब्रांच ऑफिस के लिए लाइसेंस एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको लाइसेंस वाउचर फी पे करनी होगी। वो वेरी करती है बहुत सारे फैक्टर में, जैसे कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, किस लोकेशन में आप अपनी ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फीस तो आपको तभी पता लग पाएगी जब आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में जानना है कैसे हम मेनलैंड का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको प्रोसेस को और डिटेल में आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझा दूंगा। अब आपने मेनलैंड लाइसेंस की एप्लीकेशन लगा तो दी है, बट आपको जैसे कि पता होगा कि मेनलैंड में बिजनेस करने के लिए आपको एक अपना फिजिकल ऑफिस लेना मैंडेटरी है। तो आपको फिजिकल डेडिकेटेड ऑफिस लेना पड़ेगा जिसको हम इजारी भी कहते हैं। अब कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज हैं जहां पे आपको फ्री जोन प्रीमिसेस से ही आप
बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेनलैंड ब्रांच ओपन करने के लिए अपना फिजिकल एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या बिजनेस एक्टिविटी है? तो आप जैसे बिजनेस कर रहे हो आईटी कंसल्टेंसी, या अगर आप कर रहे हो ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस, या कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, तो आपका फ्री जोन प्रीमिसेस ही सफिशिएंट होगा फिजिकल ऑफिस की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, और आपको मेनलैंड में कोई भी फिजिकल ऑफिस लेने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो भी लाइसेंस एप्लीकेशन लगाई थी वो अप्रूव हो जाएगी, तो आपको मेनलैंड का कमर्शियल लाइसेंस मिल जाएगा एंड आप मेनलैंड में भी बिजनेस कर पाओगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टर्नओवर 3,75,000 ईडी से ऊपर है तो आपको दुबई मेनलैंड में वैट रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, एंड फ्यूचर में कोई भी आप सर्विस देते हो दुबई मेनलैंड में तो आपको 5% वैट भी लगाना पड़ेगा। और दुबई में जो वैट फाइलिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ेगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी समझाई, ये पूरी प्रोसेस है मेनलैंड में कैसे आप अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसे फ्री जोन में कंपनी सेटअप कर सकते हैं, तो ये मैंने इस डिटेल वीडियो में समझा रखा है कि अगर आप फ्री जोन से दुबई मेनलैंड में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल दुबई में ही बिजनेस कर पाओगे, ना कि पूरे यूएई में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं वो आपको फ्री जोन के भी करने पड़ेंगे अलोंग विद दुबई मेनलैंड के भी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मेनलैंड में बिजनेस करते हो तो आपको सेपरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपने मेनलैंड बिजनेस के। तो अगर आप मेनलैंड में या फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एंड टू एंड। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।